आपके जीवन में पूरी हो सकती है। और करना क्या है, यीशु मसीह के तरीके जीने। चाह तो सब रखते हैं, लेकिन यीशु मसीह को कोई चाहता नहीं। जिसने यीशु से चाहत कर ली ना, यीशु से बहुत कुछ चाहेगा कि नौकरी मिल जाए, बिजनेस मिल जाए, शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, अपनी दुनियावी जरूरतों को चाह रहे। लेकिन कितनों ने यीशु को चाहा है? कितने लोग यीशु को चाहते हैं? जितने यीशु को चाहते हैं ना, उनके जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरा चमत्कार आ रहा है, बोलो मेरा चमत्कार आ रहा है, मेरा चमत्कार आ रहा है, रास्ते में आ रहा है। आमीन, आमीन। मेरा चमत्कार आ रहा है, तेरा नहीं, मेरा चमत्कार। पड़ोसी को बताओ मेरा चमत्कार। मैं आप सबको बताऊं मेरा चमत्कार आ रहा है। मैं इस महीने खत्म होने से पहले बड़ी गवाही दूं, मेरा चमत्कार को आ रहा है। आप क्या अधिकार की जल्दी से मेरा आमेन, आमेन। कैसे आएगा उसको हम जानेंगे। हमारे शब्दों में जो पावर है उसको जानेंगे। यीशु मसीह भी यही शब्द बोलते हैं, बहन भाई भी यही शब्द बोलते हैं, जॉयस मेयर बहन भी यही बोलती है, और बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं यही शब्द बोलते हैं, वही शब्द आपस में बोल रहे हैं। पर किसी की प्रार्थना के द्वारा धमाकेदार काम और किसी की प्रार्थना के द्वारा कुछ नहीं। कारण क्या है? उसके पीछे का जीवन। सिर्फ एक बात है, ऐसा नहीं कि शब्दों में पावर नहीं है, वचन में पावर है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को, आकाश पृथ्वी तारे जो कुछ बना, परमेश्वर अपने शब्दों के द्वारा बना। और वही शब्द आपके मेरे पास है। अगर परमेश्वर के बोलने से आकाश से रच सकता है, धरती रच सकती है, तो हमारे कहने से क्या रच जीवन नहीं मिल सकता? हो सकता है कि नहीं? हो सकता, होता नहीं। आई मैं किसी को बोलूं पेड़ उगा, तो पागल है, हमसे नहीं हो रहा। बड़ा तुम भी विश्वास करें, तुम भी पेड़ उगा दो, आए ना? क्योंकि हमें ऐसा वाला विश्वास नहीं आता। और विश्वास अभी है क्योंकि पीछे का जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं होता। विश्वास की घड़ी होती है, प्रार्थना कर लेते हैं, शक करें पहाड़ अगर पेड़ ना होगा तो, और बेइज्जती हो। ना ना मैं तो नहीं बोल रही, भाई तू बोल, भाई तू बोल। बेइज्जती हो गई तो हमें अपनी इज्जत बेइज्जती का ज्यादा ख्याल आता है। हम परमेश्वर के वचन को हल्का कर देते हैं। बाइबल कहती है अगर तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे और क्या करे, पहाड़ से कहेंगे उखड़ कर कहाँ चला जाओ, समुद्र में। माउंटेन रिमूविंग फेथ, अगर छोटा सा विश्वास लेकिन ठोस, तो आप पहाड़ों को, पहाड़ किसको दिखाते हैं? पहाड़ ये नहीं कि पूरा जीता जागता पहाड़ ही गिरेगा। आपकी ऐसी समस्या जो खत्म नहीं हुई। मुझे वो गवाही याद आ रही, मैं यूट्यूब पे किसी से सुन रही थी, और वो किसी संगति में थी बहन, पास्टर जी सिखा रहे थे कि ये वाला विश्वास माउंटेन रिमूविंग फेथ रखो तो पहाड़ उखड़ जाएगा। घर गई, उनके घर के खोलते खिड़की थी, खिड़की खोलते ही सामने पहाड़ दिखता था। अब उसने घर जाके बोलना शुरू किया, ए पहाड़ उठ जा, निकल जा यहाँ से, और मैं कल तुझे देखूंगी। बोल बाल के 2 4 5 10 बार बोल बाल के सो गई। सुबह उठी, खिड़की खोली, आज तो पहाड़ नहीं हुआ, खोला, अरे ये पहाड़ तो वही का वही। पास्टर जी आप झूठे हो गए। कौन मिला है पास्टर जी? पास्टर जी आप झूठे हो बिल्कुल। पास्टर जी सबसे लगा भाई मैंने क्या झूठ बोल दिया? बोले आप कल सिखा रहे थे हमें कि आप अगर बोलोगे पहाड़ चला जाएगा, तो मेरे घर का तो पहाड़ गया नहीं, बिल्कुल झूठे हो। मेरी बहन शांति रख, पहाड़ का मतलब मैंने और भी तो कुछ आगे सिखाया था। मैंने कहा था ऐसी समस्या कि जो नहीं टल रही वो टल जाए, तो ऐसे वाला विश्वास मत रखेंगे पहाड़ सामने तो पहाड़ पे गिरा। हाँ अच्छे वाला विश्वास का प्रभु तो पूरी कर, कुछ ऐसा भूचाल आ जाए वही लड़का हमें नहीं पता है ना। प्रभु चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप पर मुझको क्या करना है, हमें भगाना है किसको? अपनी समस्या को। और हमें किसी दूसरे पर भी भरोसा, हाँ नहीं आ रहा आप 50 बार पूछो, और आपके शब्दों में पावर दी गई। यदि आप यीशु को पुकारते हैं, शब्दों में पावर क्यों नहीं आती? क्योंकि पापों की क्षमा, क्योंकि जीवन में पाप है। सबसे बड़ी बात ध्यान दीजिएगा, बड़े ध्यान से, क्यों मिरेकल्स नहीं होते? क्योंकि जीवन में पाप होता है। पाप के कारण बाइबल साफ बताते हैं कि तुम्हारी भलाई नहीं होती। और जब तुम्हारी भलाई नहीं होती, तुम किसी के लिए बोलोगे उसकी भलाई नहीं होगी, हाँ या ना? और जब कलीसिया में जाते तो बहुत लोग क्या प्रार्थना करते हैं? पाप अंगीकार करते हैं, है ना? और पाप के अंगीकार से पहले मैं बता, एक पापी व्यक्ति को उद्धार पाने की जरूरत। एक विचारनी स्त्री का जिक्र है, जब उसके पाप क्षमा किए तो यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? फिर से पाप मत करना, फिर पाप मत करना, आज तो सारे माफ करो।
और आज मैं वही बात आप सबको बोल रही हूँ। आज सबके पाप क्षमा होंगे। एक उद्धार की प्रार्थना मैं पहले कराऊंगी, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब एक पापी उद्धार पाता है उसको छुटकारा मिलता है, और दिल से अगर करेंगे, खाली शब्द बोलेंगे तो कभी भी हालात नहीं आते। आपने अगर दिल से इस प्रार्थना को कर दिया, आपको नहीं पता ये प्रार्थना कितना इफेक्टिव है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हालात बदल जाएंगे। मुझे किसी ने उद्धार की प्रार्थना नहीं कराई, लेकिन मैंने मन फिरा कि यीशु मसीह अब मैं आपके सहाय हूं, जीऊं या मरूं। अगर आप मेरी सुन रहे हो तो आपके साथ एक वाचा शब्द नहीं बोला, मैंने ऐसे ही बोला, बस मैं आपके साथ कमेंट कर रही हूँ। और आपको पता है मैं झूठ बोलती हूँ, मैं यीशु मसीह से अकेले में बात करें, मुझे नहीं पता था वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा, अकेली बड़बड़ा जा रहा है। या तो मुझे उठा लो, क्योंकि घिसट घिसट के मैं जीना नहीं चाहती, और या फिर मुझे ऐसे खड़ा करो कि मैं कहूँ कि मैं जिंदा हूँ। और अगर मैं बच गई तो मेरी बाकी जिंदगी पर आपका नाम हो और वो दिन राज कर दे। मुझे सेवा करना नहीं आता, मैं तो बस उस कमिटमेंट को पूरा कर। बहुत सारे प्रचारक बहुत कुछ अच्छा सिखा सकते हैं, मैं उस लेवल से नहीं सिखा, लेकिन मैं सिर्फ अपनी जिंदगी के अनुभव आपको शेयर करती हूँ, और उसी से आपको आशीष मिल जाए। हाँ या ना? मिलती है? yes. जिंदगी बदलती है? yes. जोरदार ताली बजाइए। मुझे नहीं आता बहुत कुछ, मुझसे बहुत नहीं पढ़ा था, बाइबल कुछ नहीं पढ़ा था, है ना? लेकिन जो मैंने सीखा मैं अपना अनुभव आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ, इसलिए टाइम लग जाता है। जैसा प्रभु की आत्मा मुझे सिखाती है, मैं वही बातें आपको सिखाती हूँ, वही सीख के आज की कलीसिया पर जाती। प्रभु की देन, मेरी देन। बाइबल में लिखा है रोमियो 10 के 9 और 10 में, कोई एक जन निकाल के पढ़े और उसके बाद फिर हम ये प्रार्थना करके और उसके बाद फिर हम इसमें जाएंगे। थोड़ा कहना होता, अगर दिक्कत नहीं तो कितने लोगों को पता है रोमियो 10 में क्या लिखा है? 9 और 10 में उद्धार की प्रार्थना लिखी, पता है आपको? कि पापी जब पापों की क्षमा पाता है, जब तक आपके और मेरे पाप क्षमा नहीं होंगे कोई भी मिरेकल होने वाला नहीं है। आपके मिरेकल आप खुद रोको, मेरा मिरेकल मैं खुद रोका। हम शैतान को दोष लगाते, शैतान ऐसा कर दे रहता है। शैतान आपको मुझको टच नहीं कर सकता अगर हम प्रार्थना का जीवन जी रहे, आज्ञा पालन का अगर जीवन जी रहे, हर बात में अगर खुदा के तरीके चल रहे हैं, फिर गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है। गिर गए, जहाँ गिरे वहीं से उठो, यीशु मसीह के नाम से माफी मांगो और आगे बढ़ो। याद कर तू कहाँ से गिरा, स्मरण कर, वहीं से उठ, वहीं से उठ। वचन आपको बात है रोमियो 10 का 9 और 10 पढ़ रही है, कोई एक जन निकालो। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, क्या करे? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे तो, और अपने मन से ये विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। तेरा छुटकारा होता है। कितने लोग छुटकारा चाहते हैं? आपको मुझको कोई धर्म बदलने के लिए नहीं बुलाया। यीशु मसीह कभी धर्म नहीं बदलते ना, वो जीवन बदलते हैं। अब ये हालात जब मेरे साथ हुए तो मेरा जीवन बदला या मेरा धर्म बदला? आपसे पूछते हैं, जीवन बदला ना? और कितने लोगों का यहाँ जीवन बदला? क्या कभी किसी ने आपको बोला कि आप धर्म बदल लो? बोला? अपना नाम बदल लो? बोला? बस ये बोला गया कि यीशु पर विश्वास करो और उसके अनुसार चलो, और वो भी तुम्हारी इच्छा है तो, जबरदस्ती उसमें भी नहीं। जब यीशु ने नहीं की तो हम नहीं करेंगे। लेकिन उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पापों की क्षमा से भी पहले। आज पाप क्षमा हो गए, चलो ठीक है, चंगाई मिल गई, कल को फिर जाके कोई पाप करके आ जाओगे, फिर गिरे, फिर स्वर्ग अटकेगा, तो ये प्रोसेस तो एंड तक होना है, तो फिर छुटकारा कैसे होगा? मनुष्य पाप में पैदा हुआ, ये तो हम सब जानते हैं। आदम ने जब पाप किया तो उसके जितने वंशज आ रहे सब पाप में पैदा हो रहे, और एंड तक करेंगे, ये भी हम सब जानते हैं, क्योंकि देह ने अभी छुटकारा नहीं पाया। हमारे यीशु मसीह पे विश्वास करने के कारण, उसको प्रभु जानने के कारण क्या होता है? नहीं, हमारी आत्मा बदलती है, हमें एक नई आत्मा मिल जाती है। कौन सा? परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है। परमेश्वर का वचन ही क्या है? परमेश्वर स्वयं है। जब हम उस वचन को दिल में बैठा लेते हैं
उसको अपना प्रभु जान लेते हैं तो एक नया आत्मा आ जाता है, वो पवित्र आत्मा है। और जब तक वो पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। हाँ या ना? और दुनिया के लोगों को बोलो जाके, बोलेंगे वो यीशु को प्रभु? कभी नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वचन नहीं है उनके पास, वचन आपके और मेरे पास है ना। तो यह साफ क्या कह रहा है वो, दोबारा पढ़ेंगे। यदि तू, यदि कंडीशन दी है, ठीक है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तू क्या करेगा, अपने मुंह से यीशु को, अपने मुंह से क्या करना है, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। क्या क्या अंगीकार करना है? यीशु आज से आप मेरी जिंदगी के बॉस हो। कितने करने को तैयार है? वो सुपर नेचुरल तभी ले पाओगे, स्वर्ग तक तभी पहुंच पाओगे। पहला स्टेप ये है। अगर पहला स्टेप नहीं किया तो आप कितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, चमत्कार मिल जाएगा, क्योंकि यीशु के नाम में पावर है, मिल जाएगा। लेकिन आप स्वर्ग नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि पाप करते जाओगे। इधर चमत्कार करोगे तब फिर पाप करोगे, और पापी व्यक्ति स्वर्ग जाएगा नहीं, गंदगी उसको वहां बचानी नहीं है। बोले यही ठीक है बेटा, तुम नहीं सीख। स्वर्ग बहुत पवित्र जगह है, स्वर्ग का बनाने वाला बहुत पवित्र परमेश्वर, और वो हमें क्या बनाने आया? पवित्र बनाने आया। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। सिद्ध बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला। तो उस सिद्धता में बढ़ने के लिए मैं चंद बातें आपको बताऊंगा। पहला स्टेप ये, आप किसी को बताना भी चाहते हैं आप लिख लीजिए बस, कि किसी नए व्यक्ति को बताना, ये चीज सबसे पहला स्टेप है। अगर ये स्टेप उसने नहीं किया, कभी जिंदगी में कितनी मर्जी बड़ी बिल्डिंग बना ले, वो एक दिन मुंह के बाहर गिरेगा और स्वर्ग नहीं जाएगा। चमत्कार देखने वाले लोग स्वर्ग जाएंगे ऐसी गारंटी नहीं है, और आत्मा के फलों से भरे हुए लोग जरूर से स्वर्ग जाएंगे, दीन और नम्र लोग। तो यहाँ वो कह रहा है कि अगर तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार कर ले और मन से विश्वास भी कर ले। कभी कभी क्या होता है कि लोग अंगीकार कर लेते हैं, अंगीकार की प्रार्थना करें, भाई पड़ोसी कर रहा मैं भी कर लूँ, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो अरे पास्टर जी तो सबको बोल रहे, चलो शब्द बोलने में क्या जा रहा है, और अंदर से क्या कहते हैं, ना ना मेरा प्रभु तो मेरा तो मेरे वाला। बीते दिनों में हमने हमारे एक रिलेटिव है, उनके पास एक मैसेज भेजा और उन्होंने क्या रिप्लाई किया, आवर गॉड इज माय लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड करके भेजा, सिर्फ प्रेज द लॉर्ड करके भेजा, प्रेज द लॉर्ड। उनको शायद समझ नहीं रहा, तो क्या लिख के भेज रहे रिप्लाई में, आवर गॉड इज माय गॉड। मतलब तुम्हारे वाला गॉड मुझे नहीं चाहिए, अपना गॉड अपने पास रखो, मेरे लिए मेरा ही गॉड रखिए। समझ? अगर उसको प्रभु नहीं जाना, और करोड़पति लोग हैं, करोड़पति, शायद उनको अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं बताओगे, अरबोपति खरबोपति लोग हैं, लेकिन बाइबल बता रही है कि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ। और दिल दुखता है इतना होने के बाद भी खाते क्या है मूंग की दाल, क्यों? क्योंकि ऑपरेशन 4-5 इकट्ठे हो चुके, चल नहीं सकते। डॉक्टर बोला वक्त पे जाओ, गाड़ी में एसी गाड़ी में बैठ के पार्क के बाहर तक जाती है, आधा चक्कर मार के आती है, फिर आके बैठ जाती है, भाई मेरे से ड्राइवर चल गाड़ी लेके वापस चल। तो अच्छे या हम अच्छे, उस पैसे का सुख ही नहीं, अगर भोग पा रहे तो फायदा क्या उस पैसे का। हाँ, समाज में एक अच्छा स्टेटस है पैसे वाले के, गाड़ियाँ महंगी महंगी है, लाइफ स्टाइल बहुत बढ़िया है, तो ये किसी काम का है? शरीर ही अगर मेरा चंगा नहीं, शुगर है क्योंकि जाए खाने में हर दूसरे दिन मूंग की दाल बना दो, फायदा का। उनसे लाख दर्जे आप और मैं अच्छे, शरीर में रोग नहीं है। हालेलुया, ये ब्लेसिंग है। आज की डेट में मेरी सबसे बड़ी नेमत है कि आपके हमारे घर में बीमारी नहीं है। कई लोगों को लाखों रुपए लगा के भी आज दवाई नहीं मिलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें एक स्टेप करने के लिए कहा है, तो कितने लोग तैयार हैं कि आज मैं मन से विश्वास करें कि यीशु आज से मेरा बॉस है, आज के बाद कोई और नहीं, आज से मेरा प्रभु यीशु तू मेरा क्या है, बॉस है। और बॉस जो कहता है वही कलीग्स को करना पड़ता है, ऑफिस के वर्कर्स को वही करना पड़ता है। आप और मैं क्या है, वो हमारा बॉस है और उसके कहे अनुसार करना। और उसने क्या कहा है, बाइबल में सब कुछ लिखा है। बाइबल पढ़ते जाइए, उसको सुनते जाइए, अपने दिमाग का कचरा उसमें मत मिलाइए। मिलावट करी तो रिजल्ट नहीं आएगा, वो किसी को धोखा नहीं होगा, वो अपने आप को धोखा होगा। तो कितने चाहते हैं तो प्योर लाइफ चाहिए, कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना मैंने। हालेलुया। आज से बस एक स्टेप लेना और अंगीकार करना कि आज से मैं, बोली सब, आज से
यीशु को अपना प्रभु जानकर ग्रहण करता आज से यीशु मेरा बॉस है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, मेरा उद्धार करता है। मैं विश्वास करती हूँ कि मैं एक पापी हूँ और मेरे ही पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी। वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, ताकि मैं जब उसके नाम पर विश्वास करूं तो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन। आज से मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने जो अंगीकार किया, मैंने उसे अपना पिता ग्रहण कर लिया, अपना बॉस ग्रहण कर लिया। उस अंगीकार के द्वारा बाइबल बताती है कि मैंने निश्चय उद्धार पा लिया। आज मेरा छुटकारा हो गया है। आज से मैं आशीषित हो गई हूँ। परमेश्वर पिता, आपने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। मेरे अंगीकार करने के द्वारा आज से आप मेरे पिता हैं और मैं आपकी संतान हूँ। आपने कहा है यूहन्ना 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। और जो कुछ पिता का है वो बेटे का है, वो संतान का है। आज से मैं अपने पिता की संपत्ति की मालिक हूँ। प्रभु पिता, हमेशा मुझे तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए मदद और सहायता कर। आपके वचन से ना तो मैं दाएं मुड़ूं और ना बाएं मुड़ूं, ताकि जिस काम में हाथ डालूं मेरे हाथ के काम सफल हो। व्यवस्था की पुस्तक बाइबल मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन और रात मैं इस पर मनन कर सकूं, ताकि ऐसा ही करने से मेरे हाथ के काम सफल होंगे और मैं प्रभावशाली होंगे। प्रभु ऐसा अपने वचन में लिखा है, यहोशू 1:8 में, मैं विश्वास करती हूँ आपके वचन जो आपने लिखा है। आपका वचन टल नहीं सकता। जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन आपका वचन नहीं टलेगा। आज से मेरा उद्धार छुटकारा हो चुका है। मेरे पापों की क्षमा आपने दे दी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है जो मसीह यीशु में है वो एक नई सृष्टि है। आज से मैं एक न्यू क्रिएशन बन गई, मैं नई सृष्टि बन गई, नई सृष्टि बन गया। आज से पुरानी सारी बातें बीत गई हैं। आज से अभी से मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया। आज से मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जो मेरे परमेश्वर को दुख दे। आज से मैं अपनी कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर और गढ़कर परमेश्वर आपकी दी हुई सेवा को आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को समर्पित करता हूं। जैसी सेवा आप चाहते हैं मुझसे मुझे तैयार कीजिए और अपनी सेवा लीजिए। मुझ में अपनी महिमा प्रकट कीजिए, मुझसे अपनी महिमा लीजिए। आज से मैं ऐसा बर्तन बन जाऊं जो अपने स्वामी के काम आए। यीशु के नाम से ऐसा ही होगा और मैं बड़ी गवाही के साथ वापस आ रही हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आमेन, 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 आमेन। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप उस अलमारी की संतान बन गए। आप किसी से नहीं मांगना। आपने जब भी कोई करो तो सबसे पहले नहीं जाऊँ करके घुटने निकाल के अपने पिता से मांगना। पिता
खुदा मेरी ये जरूरत है। तो सबसे पहले अपने पाप क्षमा करना, मांगना, प्रभु यीशु मेरे पाप क्षमा कीजिए, यीशु के लहू से धो के पिता मुझे शुद्ध कीजिए और मेरी ये रिक्वेस्ट है प्रभु जो इसमें बेस्ट है वो मुझे दीजिए। अगर जो मैं मांग रहा हूँ वो सही है तो मुझे दे दीजिए और सही नहीं है तो इसे सही करके दीजिए। इतना मांग सकते हैं। चंद वचन हम सीखेंगे कि अब हमें ये सब पाने के लिए हमें करना क्या है ना। पहले स्टेप को हमने कर लिया, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमें अपने व्यवहार को जरा देखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही शब्द बोलते हैं लेकिन पावर नहीं आती। तो हम इसको पढ़ेंगे जल्दी से। 18 नीति वचन का 18 का 21 पढ़ेंगे, पेज नंबर 787। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जीव के वश में क्या है? जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जो इसको काम में लाना जानता है क्या कहता है? वो इसका फल भोगेगा। वो इसका फल भोगेगा। जब तक इस जबान को जो मैंने गवाही दी, जब तक मैं नहीं जानती थी कि मेरे शब्द में पावर है, मैं क्या बोलती थी? मैं तो मरी जाऊँ, मैं तो मरी जाऊँ, मैं तो मरी जाऊँ। और एक दिन स्टेप उठा ही दिया, लेकिन मेरे खुदा ने बचा लिया। ये उसका काम था। लेकिन जब यीशु को जान के वही मुंह से वचन के शब्द निकलने लगे तो खुद भी जीवन पाया और दूसरों के लिए भी जीवन पाया। खुद भी आशीष पाई और दूसरों के लिए भी आशीष करता था। कितने लोग यहाँ पर हैं मुझे पता, बहुत सारे। हाथ उठा के नए लोगों को दिखाइए कि ये सब लोग हाथ खड़ा कीजिए। एक टाइम जब ऐसे दुख में आए, लेकिन आज जीवन देने वाले। हालेलुया, हालेलुया। जब डॉक्टर ने बोला कि अब होने जाता, परमेश्वर के बच्चों ने प्रार्थना करी और सबके जीवन बचा। और आज सब ने आशीष पाई है और आशीष पाके दूसरों के लिए आशीष करना। और मैं विश्वास करती हूँ जितने आज नए आए हैं अगली बार गवाही के साथ आए। हालेलुया। करना क्या है? पाप नहीं करना। जैसे उस व्यभिचारी स्त्री को यीशु मसीह का फिर पाप न करना। आज अपने पाप अंगीकार की तरफ न करना। पाप बोले तो चोरी, झूठ और ये पाप के तरीके, ठीक है। बाइबल हमें मेन पाप क्या बताती है? अगर हम किसी को अरे मूर्ख बोलते हैं तो बाइबल के अकॉर्डिंग पाप है। मेन पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा को न मानना ही पाप। आपने जहां व्यवस्था को तोड़ा नहीं वही पाप। और एक सिनर स्वर्ग राज्य में नहीं देता, स्वर्गीय आशीषों को नहीं पाता, अलौकिक आशीषों को नहीं पा सकता। पर आपको आत्मा बताएगा कि तूने बेटा ये सही किया, गलत किया। अगर आपको आपका आत्मा का चोट रहा है, उसी टाइम 2 शब्द की प्रार्थना जरूर करना, यीशु मसीह मुझसे गलती हो गई, यीशु मसीह मुझे अपने लहू से धोके शुद्ध कर दीजिए और मुझे नया बना दीजिए। अब नहीं करूँगा, अब नहीं करूँगा। और जो अब जानबूझ के पाप करते थे अब नहीं करना। परमेश्वर को बोलना। अगर कोई ऐसी गंदी आदत है, शराब की या गुटखे की या स्मैक की या कुछ भी ऐसी गंदी, या गाली बकने की या क्रोध करने की या दोष लगाने की, कोई भी अगर ऐसी बात है तो प्रभु से मांगना, प्रभु ये गंदी आत्माएं मेरे अंदर से दूर। यीशु वचन में लिखा है कि शत्रु की सारी सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया। हालेलुया। तो बस अपनी ज़बान को, क्योंकि वचन में साफ लिखा है कि जो अपनी ज़बान को काम में ना लगाता वो इसका फल है। तो इस ज़बान को हमने जब भी खोलना है, क्या करने के लिए? आशीष बोलने के लिए। क्योंकि हम सीख चुके हैं कि हम एवरी सेकंड एवरी मोमेंट क्या कर रहे हैं? कुछ बो रहे हैं। और बाइबल का पूरा सिद्धांत क्या है? बोने और रोकने का। आप जो बो रहे हो वही काटो। आप अच्छा बो रहे हो तो तैयार रहना, बहुत कुछ अच्छा आपके लिए आने वाला है। जिन्होंने अच्छा किया बोले आमीन। अच्छा किया तो अच्छा आने वाला है। आमीन। और अगर कर दिया बुरा तो तैयार रहना, बुरा भी बहुत कुछ बढ़ के आने वाला है। क्योंकि जितना बीज बोते वही बढ़ के आता है हमारे पास। लेकिन जब पापों की क्षमा मांग लिया, वचन में साफ लिखा है कि जब आप गलती करते हैं उसकी सजा मिलती है। आगे के लिए खुदा माफ कर देगा, लेकिन जो पाप किया उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में रहते हैं कि यीशु मसीह तो माफ कर देगा। बिल्कुल माफ करेगा, आगे के लिए माफ कर रहा है, लेकिन जो किया बेटा उसकी सजा तो भुगतेगा। क्योंकि मैंने इस चीज को अपने जीवन में अनुभव किया और यही बाइबल हमें बताता है। इन शब्दों की पावर को हल्के में मत लेके जाना। अरे मूर्ख बोलने पे भी अगर पाप है तो सोचो हम कितना कुछ पाप करते हैं। इसलिए वो सारी बुराइयां इकट्ठी होकर हमारे आशीषों को रोके। समझ आ रही? तो बोले हालेलुया। आज से हम कोई पाप नहीं करें। बोले मैं पाप नहीं करता। जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं, अनजाने में तो होता रहता है।
लेकिन प्रार्थना करेंगे तो प्रभु अनजाने में कोई ऐसा पाप ना हो जाए जो मेरी आशीष करो। आज से इस जुबान को मैं क्या करूंगी, परमेश्वर तेरी महिमा इस्तेमाल करूंगा। उस बेटे ने कितनी अच्छी गवाही दी कि जो माफ करने के वचन सिखाएगा उसने माफ किया, पहला स्टेप उसने लिया। जब तक कड़वाहट भर के रखी, सामने वाला क्या सोचता होगा वैसे तो कृष्ण बनता है, वैसे ही चढ़ जाता है। चट वाली कैसे खाते, उंगली उठती होगी जरूर से, सामने बोले ना बोले लेकिन बंदा दिमाग में बड़ा सोचेगा। लेकिन जब इस बच्चे ने क्या किया, पहला स्टेप उठाया, माफी मांगी उससे, दिन में क्या है, अरे वाह, जहाँ जाता भाई अच्छी जगह जाता, अच्छी चीज सिखा दी इसको। किसकी बड़ाई हुई, परमेश्वर की बड़ाई हुई। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, तुम्हारा उजियाला कहाँ चमके, अंधकार में। जाती में चमके। चट वालों को तो सबको पता है भाई परमेश्वर काम करता है, दुनिया के लोगों को नहीं पता कि यीशु मसीह कितना अच्छा जीवन देता है। उन्हें लगता है धर्म बदल दे, धर्म बदलना नहीं है, ये जीवन बदलना है। किसी को माफ करना इतना आसान नहीं, केवल हमारा यीशु मसीह सिखाता है कि माफ कर दो। कितनी कोई बुराई कर देता फिर वो नहीं कहता कि बुराई के बदले बुराई कर। तो आप और मैं इस जबान को कंट्रोल करना सीखें। जैसे यशायाह ने कहा, मैं तो अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य, हाय मैं तो मरा, मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य। तो परमेश्वर ने क्या किया, तलवार उठाते उसकी जबान पर लेते शुद्ध। आज परमेश्वर का लहू, यीशु का लहू आज हमारी जुबानों को शुद्ध करे। और आज से हम एवरी सेकंड जो बोल रहे हैं उसको अलर्ट होकर ध्यान से देखते रहें कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें क्या बोला है, क्या बोला आज से, जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब ऊपर लिखा जा रहा है और वही कई गुना बढ़ के आने वाला है। इस बात को हमेशा याद रखें। आज बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे साथ बुरा हो गया, पास्ट में कहीं ना कहीं बुरा किया हुआ इसलिए आज बुरा हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता। आज हमारे साथ अच्छा हो रहा है, पास्ट में हमने अच्छा किया हुआ तो आज अच्छा आ रहा है सामने। जैसे हम बीज बोते हैं, एक दिन एकदम से फल नहीं आ जाता, उसमें समय लगता है ना। ऐसे ही पाप कर रहे हैं आप, पुण्य कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, थोड़ा टाइम रुक के उसका सब रिजल्ट आता है। अच्छा किया तो उसका ब्लेसिंग मिलेगी और नहीं किया तो फिर कर्ज आएगा। बाइबल साफ बता रही है, डिटोनॉमी चैप्टर में व्यवस्था विवरण 28 में साफ लिखा है कि आप और मैं जब आज्ञा पालन करते हैं तो उसकी बहुत सारी आशीष मिलती है। आज्ञा पालन नहीं करते तो जीवन श्राप हो जाता है, पाप के कारण श्राप आ जाता है। लेकिन कहीं हो भी गया तो आपने क्या कर लेना, प्रभु आप तो क्या करते हो, श्रापों को आशीष में बदलने वाले बात है। व्यवस्था विवरण 23 के 5 में लिखा, लिख लीजिए उसको, वो श्रापों को आशीष में बदलने वाला परमेश्वर। तो आज हमने क्या सीख रहे हैं कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। लेकिन इसके ऊपर एक वचन और लिखा है, हम इसको पढ़े दो 20 जी। पढ़े। मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। क्या कह रहा हूँ, मनुष्य का पेट किससे भरता है, मुंह की बातों के फल से भरता है, मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। आप और मैं जो मसाला लगा के एक बात की 4 बातें कर करके इधर उधर करते हैं, बड़ा मजा आता है। अरे वाह, चुगली चुगली खेलेंगे। जब ये नहीं पता ऊपर नंबर करते जा रहे हैं, बेटा खेल लो चुगली चुगली, कितने खेल लो, 2 की 4 करो, 10 करो, 50 करो, कोई देख सकता है, दुनिया से छुपे हो लेकिन खुदा सब देख रहा है। और जो कुछ बैठे हुए ना चुगली करने के लिए, एक की 50-50 आके फिर जब तुम्हारे लिए 50 खड़े कर देगा पीछे, आप एक की बुराई कर रहे हो, 50 लोग आपकी बुराई करेंगे। हाँ या ना, तो बढ़ के मिलना, सृष्टि का नियम है, जो बोया वो बढ़ के मिलेगा। अच्छे बोलो, अच्छा बोगे तो अच्छा ज्यादा मिलेगा, बुरा बोगे तो बुरा ज्यादा मिलेगा। तो आज से तौबा करनी है, प्रभु का डर रखते हुए। अच्छा में लिखा है, डरते और कांपते हुए क्या करना, अपने बिछौनों में पड़ना, डरते और कांपते, परमेश्वर का भय रखते हुए उसकी सेवा करना। कल भी हम एक वचन सीखे कि जो सेवा हमें मिली है उसको बड़ी सावधानी से करना। कुलुस्सी 4:17 पढ़ रहे कि जो सेवा आपको और मुझको मिली है उसको क्या करना है, बड़ी सावधानी से करना। ये चुगली चुगली खेलना बंद करना, कोई नहीं देख रहा लेकिन शैतान सुन रहा है। और हमारे बोलने से स्पिरिट रिलीज जो होता है आपको नहीं पता, और वो सुनकर
दुष्ट आत्माओं को पकड़ लाते हो। बेटा ये वाला जो है ना, ये वाला भाई, ये वाली बहन, ये वाला बच्चा, ये वाला भाई क्या कर रहा है, चुगली चुगली खेल रहा है। बेटा आजा, सबसे बढ़िया प्लेग्राउंड है इसका, बड़े ध्यान से सुनना इस चीज को। वचन में लिखा जो दूसरों की बुराई करते हैं, इसका अगर हम पढ़ें 17 का 13 वचन पढ़ते थे कोई। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर ना होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे घर से भाई बुराई जाती है, कितना कर लो लड़ाई खत्म ही नहीं होती, झगड़ा खत्म ही नहीं होता, कलेश खत्म नहीं होता। जांचना अपने आप को कि कहीं आपने किसी की बुराई तो नहीं कर दी है, क्योंकि जिस नाम से आप नाप रहे वही नाम से आपके लिए नापा जाएगा। वचन बोल रहा, मैं नहीं बोल रही, सिर्फ वचन पढ़ के सुना रही हूँ मैं। दोबारा पढ़ेंगे, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे। लोग आपके साथ भला कर रहे हो, आप पलट के उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो आपका भला कभी होने वाला नहीं है। वचन ऐसा बता रहा है, हाँ या ना? तो क्या कह रहा है वचन? उसके घर से बुराई दूर ना होगी। उसके घर से बुराई दूर नहीं होगी। तो कितने लोग चाहते हैं अपने घर से बुराई दूर रखना? सब चाहते हैं। तो क्या करना है? अच्छा ही। आज अपने पापों, ये भवन छोड़ के जाने से पहले अपने पापों की क्षमा जैसे कि मांग ली, और एक बार फिर से कहना कि अगर प्रभु मेरे विचारों में भी कहीं गंदगी आई, प्रभु इस भवन को छोड़ मेरे जब तक ये गंदगी निकलना चाहता है। मेरे घर से तू बुराई दूर करेगा परमेश्वर, मेरे घर से बीमारियां तू दूर करेगा, घटी को दूर करेगा, परेशानियों को तू दूर करेगा, क्योंकि वचन मैंने सीख लिया भाई। हम कहते प्रभु सुनता नहीं, सुनता कैसे नहीं है? सुनता है वो तो, उसके तो कान किसके और लगे रहते हैं? धर्मी की दुहाई में लगे रहते हैं, उसकी आंखें धर्मियों में लगी रहती हैं। सुनता कैसे नहीं है? बिल्कुल अच्छे से सुनता है। लेकिन क्या कर रहा हूँ, यशाया 59 हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा था? तुम्हारी अधर्म के पापों के कारण मेरा तुमसे अपना इतना छोटा नहीं हो गया कि वो दया ना कर सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुम्हारी भलाई हुई। तो कहीं ना कहीं आप पर मेरा अधर्म होता है, कोई पाप होता है। धर्म क्या है? अच्छे काम करना धर्म है, और अधर्म क्या है? बुरे काम। सिंपल, अगर ठीक है। धर्म क्या है? मदद करना धर्म है, पर स्वार्थी बना अधर्म। तो यहाँ सामने क्या क्या? अधर्म के कामों के कारण हमारी भलाई नहीं होती। एक जगह लिखा है अधर्म का प्रायश्चित किससे होता है? कृपा और सच्चाई से अधर्म का प्रायश्चित। अगर हो भी गया, मान लो कोई गलती हो भी गई, कोई ऐसा गुनाह हो भी गया, सरेंडर कर दीजिए। अगर कोई अधर्म हो भी गया, इधर देखो, कुछ लोग अगर नए लोगों को लाते तो पता चलाइए कौन सा। अगर कोई गलती हो भी गई, जाने या अनजाने में, तुरंत माफी मांग के यीशु का लहू लगाना। कई बार लोग माफी तो मांग लेते हैं, यीशु का लहू नहीं लगा। यीशु का लहू आपकी और मेरी सुरक्षा है, प्रोटेक्शन हेज में रहना है। बिल्कुल सुरक्षा का कवच है वो। कवच नहीं मैं तो इसमें फिर अटैक मारेगा। मान तो लेते लेकिन छोड़ते नहीं है, समझ जाइए। रोज पापों की क्षमा मांगते हैं, रोज प्रभु मेरे पाप क्षमा कर दे। बेटा अधूरा वचन पकड़ा हुआ, क्षमा मांग के छोड़ना। अच्छा बन गया, बुरे दे तो बुरे को अच्छा बन के दिखाना भाई। अच्छा बन के नहीं दिखा रहे तो कुछ परमेश्वर की नजर में कुछ नहीं बनने वाला। जीरो आए तो जीरो रह जाएंगे। तो चाहते आप लोग जीरो रह जाए? हम चाहते हैं हम सुपरनैचुरल को देखें, हम अलौकिक को देखें, हम बोले प्रार्थना करें और परमेश्वर काम करे। कब करेगा? जब हमारे अंदर से हम साफ हो। यह क्वेश्चन और लिखा है 18 का 8, सॉरी 13 के बाद 14 में बड़ा अच्छा वचन लिखा है। फिर उसके बाद 18 का 8 पढ़ेंगे, 13 और के बाद 14 पढ़ेंगे। 17 का 14 लिखा, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जहां आपको लग रहा है कि कहीं गड़बड़ी होने वाली है, छोड़ दीजिए, मेल मिलाप कर लीजिए। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? झगड़े का आरंभ किसके समान है? बांध के छेद के समान है। छेद के समान, छोटा सा छेद होगा, धीरे धीरे करके पानी निकलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा भयंकर रूप ले लेगा कि बाढ़ का समान आता। इतना सा अगर छोटा छेद दिख रहा है, कहने का अगर समस्या थोड़ी दिख रही है, पाप अगर छोटा ही दिख रहा है, अभी रिकंसाइल कर लो भाई, मेल मिलाप अभी कर लो, इससे पहले कि समस्या बढ़ जाए। थोड़े में ही मेल मिलाप कर लो, माफी मांग लो, घुटने में जाकर, कोई छोटे नहीं हो जाओगे तो माफी मांग लो। माफी कौन मांगता है? झुकता ही फल पाता है। जिसके ऊपर फल लगे होते हैं ना, वही पेड़ झुकता है। सूखे पेड़ तो अकड़ के खड़े होते हैं, झाड़ जंगाल के ऊपर फल नहीं लगते। तो कैसा पेड़ बन के खड़ा होना हमें? फल लगा। तो जो फलों से लग है वो कैसा होगा? हमेशा। हमारा परमेश्वर कैसा पेड़? जंगल में सेब के पेड़ के समान दिखता है।
और डॉक्टर क्या कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति डेली एप्पल खाता है उसको कोई बीमारी नहीं आती, है ना। वो एक एप्पल की बात करो, रेशमा जी में पूरा सेब का पेड़ दिखाई दे रहा है। जंगल के बारे में जब दुख है तकलीफ है, तो सेब के पेड़ को भैया पकड़ सारा दिन ले लेके तोड़ते रहो, खाते रहो, तोड़ते रहो, वचन पकड़ो, प्रभु ने ये वचन दिया, खाओ, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। उसके वचन को थामो, समझ आई तो बोले हालेलुया, है कि नहीं। फ्री में सेब का पेड़ लगा हुआ है, कदर नहीं करते। बाहर से 100 रुपए किलो में सेब खाएंगे तो खाने वाले भी निकल जाए, स्वाद भी नहीं आता। यीशु मसीह सेब का कितना मीठा सेब है, जब भी उसको खाओगे चखोगे मीठा ही लगेगा भाई। जब उसके पास आओगे आशीष ही देगा, वो देगा कि नहीं देगा। तो फ्री वाला सौदा समझ नहीं आता, ज्यादा खर्चा करके ज्यादा समझ आता, ज्यादा है तो डाल देना, फ्री में डालने कोई दिक्कत नहीं। मजाक करते, जितना करना उतना करना, खुदा कभी वे में सेवा नहीं करी, है ना। लेकिन सेब का पेड़ है, प्रभु मुझे ताकत दे, प्रभु मुझे आपकी ताकत चाहिए, वचन आपको मुझको ताकत देती है। जब हम कमजोर होते हैं वचन हमें हमारा सहारा बना। और साफ लिखा यहाँ पर कि जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी कहलाता है, उन दोनों से यहोवा को घृणा आती है। बहुत सारे लोग सही लोगों के ऊपर भी उंगली उठाते, ना तो गलत में उंगली उठाओ ना सही पे। गलत है उसको प्यार से समझाओ, क्योंकि वचन में लिखा है जो मूड को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर देगा तो क्या होगा, वही मूड देना चाहिए। मूर्ख को मत डांट, वो तुझसे बैर करेगा। बुद्धिमान को डांट, वो और समझदार होगा। हालेलुया। बुद्धिमान को, जो समझने वाला उसको बोल कि बेटा सामने वाला तो समझेगा नहीं, छोड़ पर इसको तो बोलना बेकार मत तो बोल। तो मूढ़ावंती हो बेटा, मूढ़ावंती नहीं बनना। बुद्धिमानों को समझा दे बेटा, मूर्ख को छोड़ दे, टाइम वेस्ट मत कर मूर्ख को, प्रार्थना को। अगर आप और मैं दोष लगाने वाले लोग हैं, कभी भी आपको सुपरनैचुरल ब्लेसिंग नहीं मिलेगा। ये तरीका बता रहा परमेश्वर, जो दोषी को निर्दोष, जो सही व्यक्ति जो जिसने पाप किया उसको कह रहे नहीं इसने पाप नहीं किया, क्यों आपका वेल्फेयर ज्यादा, वो क्या है, ये आपको कुछ ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। सही को गलत और गलत को सही नहीं कहना वचन बता रहा है, और दोनों से परमेश्वर को घृणा होती। तो अपने आप को जांच के, कहीं हमने किसी को दोष तो नहीं लगा दिया, ये वाला पाप तो नहीं है मेरे जीवन में। अगर ये पाप आज भी पाया जा रहा है, कभी भी आपको सुपरनैचुरल ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। आप कितनी प्रार्थना करते रहो, कुछ भी रिजल्ट आने वाला नहीं है। तो हमें क्या करना है, अपने पापों को मान लेना और किसी पे दोष नहीं लगाना। वचन में लिखा है बाकी में, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाए। इंग्लिश में बड़ा चलेगा, डू नॉट जज अदर्स। हम बहुत बड़ी जज करते लोगों, हम लोगों का न्याय चुकाने की कोशिश करते हैं। तुमने ऐसा गलत किया भाई, तुमने ऐसा गलत किया, अरे खुदा सबको देख रहा है, हम सही कर रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, खुदा देख रहा है। प्रधानमंत्री मत बनो, ना मैं प्रधानमंत्री बनूं किसी की, ना आप मेरे प्रधानमंत्री बनो। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है डू नॉट जज अदर्स। अगर आप जज कर रहे हो तो आपके ऊपर भी न्याय आ रहा है। आप अगर दया नहीं दिखा रहे, उसमें याकूब में लिखा है दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। तो दया करना जानता, दया नहीं करेगा उसका न्याय भी बिना दया के हो जाएगा, घसीटा जाएगा, फिर वो नरक की आग में। क्योंकि आपने दया नहीं करी, इसलिए आपके ऊपर परमेश्वर दया नहीं कर रहा। तो आप चाहते कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी लोगों के ऊपर दया दिखानी पड़ेगी। मसीह जीवन को जब लेके चलते हैं, दो शब्द बड़े अच्छे सीख लीजिए, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ कर दीजिए और आगे बढ़ते, छोड़ दीजिए उन बातों को। अगर पकड़ के बैठे रहे ना, अपनी फाइनल डेस्टिनी खराब कर बैठेंगे, अपने अच्छे गूंदे हुए आटे को खराब कर दोगे। वो खमीर मिल जाएगा और पूरा लिखा, थोड़ा सा खमीर पूरा गूंदा आटा खराब कर दो। तो आप चाहते हैं आपका गूंदा आटा खराब हो? मुश्किल से तो अब जिंदगी सब जरा संवरने लगी। और अगर फ्रिज में खमीर मिल गया, फिर लगाना पड़ेगा भैया कबड्डी खेलो, तो अब तो नहीं चाहते भाई। मैंने तो बाप की तवा, मैंने तो जानबूझ के तो कुछ नहीं पंगा लेना। किसी के पैर भी पकड़ने पड़ जाए, पकड़ लो भैया, ये खमीर नहीं आने देना, ये कड़वाहट का बीज नहीं आने देना। लिखा कोई ऐसी कड़वी जड़ फूट कर तुम्हारे अंदर ना निकल आए जिससे हमारा स्वर्ग जाना रुक जाए। अगर कहीं कोई बात आपको याद आ रही है कि हाँ ये बात मेरे जीवन में, आप शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे, आप अपने शरीर को खराब कर, या कर सकते हैं, या मांग रहे, मांगने की आदत हो गई, या फिर आपको दोष लगाने वाली बात, या आप माफ नहीं कर रहे, कोई ऐसी बात लगाने गलौज कर रहे,
हो जाता है। शैतान कई बार आपको मुझको बहुत उकसा देता है और ना चाहते हुए डायलॉग निकल जाता है, तुरंत माफी मांगना हो जाता है। होना चाहिए नहीं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वचन बता रहा है कि एक ही सोते थे। याकूब 3 को निकाल के देखिए, निकाल के रखिए। जब तक वो निकाले तब तक 18 का 8 पढ़ के लिख लीजिए कि कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं और वो पेट में पच जाते हैं। किसके वचन? कानाफूसी करने वाले के, बैक बाइटिंग करने वालों के, चुगली निंदा करने वालों के वचन बड़े अच्छे लगते हैं। भाई मुझे तो पता ही नहीं था, ये तो ऐसा था, ये तो ऐसी थी, ये तो वो था, ये तो वो थी। कानाफूसी कर रहे लोग और क्या लग रहा है? किसके समान बच रहे? स्वादिष्ट भोजन जैसे उंगली चाट के खाते हैं, मजा लेने के। भाई 2 से 4 घंटे लगाना बड़े नई नई बातें रे सुनते हो। अरे छोड़ बड़े काम आम, इसी के घर जमी रवाओ, इसी के साथ समय बिताओ। क्यों? नया मसाला मेरे पास, ये मसाला लेके कहीं और कितनी उड़ेगी, 4 जगह और जगह इंजेक्ट करेंगी, तो पाप का गंदा वायरस फिर फैलता चला जाएगा और जहाँ फैलेगा सब मजा लेंगे और होगा क्या? सबके सब खड्डे में गए। क्योंकि वचन में लिखा है जो कोई भलाई के बदले बुराई करे उससे घर से कभी बुराई नहीं जाएगी। तो उनके घरों से कोई बुराई जाती देखोगे नहीं। हमेशा किसी ना किसी समस्या फंसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि बुराई का, पाप का वायरस जगह जगह फैला है। कहीं किसी की कोई बात पता लगती है, उसको प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, माफी मांगिए परमेश्वर। उसके जीवन में अगर कोई दुख है, किस कारण ये बात हुई है, अगर पूरी बात का पता नहीं लगे तो कभी भी इधर की उधर मत पहुंचाना। खुदा देगा, कोई देखे या ना देखे, खुदा देगा। और रिवॉर्ड किसने देना? परमेश्वर, प्रभु ने देना। हमारा कौन सा, हम कौन से सोते के लोग हैं? कैसा सोता, कैसा झरना है? एक ही झरने से कभी देखा? आधा घंटा ठंडा पानी आ रहा, आधा घंटा मीठा पानी आ रहा, आधा घंटा खट्टा पानी आ रहा, आधा घंटा कड़वा पानी आ रहा। कभी देखा कोई ऐसा सोता? पर हम ऐसे सोते बन जाते कभी कभी। थोड़ी देर में चर्च में आके प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु छू ले, प्रभु सामर्थ्य भर ले, और थोड़ी देर में कुछ पता नहीं प्रभु बहुत लोग करते हैं और अपनी आशीष खोते हैं। ये वाला पाप ना बहुत खतरनाक पाप है, क्योंकि मजा आता है इस वाले पाप में ना। वचन कह रहा है कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान, मजा आ रहा है भाई। आधा घंटा बाद में चले जाएंगे घर, क्या होगा? सुन लो ये मजा, अरे मेरे को तो नहीं पता ना, अरे मैंने ऐसा पता है, ऐसा पता ही नहीं था, बड़े जनाब निकले। क्या होता है? एक बात पता लगी तो धीरे धीरे करके पीछे पीछे बातें करोगे, है ना? सामने आके नहीं पूछोगे, पीछे 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 पीछे। और मैं वचन कह रहा हूँ स्वादिष्ट भोजन कौन सा होता है? मन भाव भोजन। और मन भाव भोजन हम कैसे खाते हैं? स्वाद लेके, कुछ और मत दो भाई। कल भी हम कहीं थे बाहर खाना, अरे भाई मन भाव चीज आ गई, अभी वो खा लिया बस बात हो गया भाई, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। मन भाव है, स्वाद लेने के कारण मनपसंद चीज अगर सामने आ गई, दूसरी चीज कितनी महंगी से महंगी और कितनी बढ़िया से बढ़िया हम नहीं खाएंगे। जब कानाफूसी करने लगोगे, आप अनुभव है कि नहीं? सबको समझ रहे, सबने करेगी ना, क्योंकि चोर चोर बचे रहे भाई बाकी ना अभी नहीं पता लग जाए, बहुत डर लगने लगा तब जब से खुदा का तमाचा पड़ा, बहुत डरती हूँ। फिर पता लगता है भाई किसी को बुरा मत बोलो, मत बोलो, उसकी करनी उसके साथ, मेरी करनी मेरे साथ, तुम्हारी करनी तुम्हारे साथ। खुदा देख लेगा अपने आप, मत बोलो, क्योंकि वचन समझ आ गया। किसी का नुकसान नहीं हम करते, ऐसा करके हम अपना नुकसान करते हैं। प्रार्थना करी 1 बारी, चुगलियाँ करी 10 बारी, आशीष रुक जाएगी आप, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि हुआ क्या। मैं तो प्रार्थना कर रही थी, मैं तो उपवास कर रही थी, मैं तो दान दक्षिणा दे के आती हूँ, मैं तो 10वां हिस्सा दे के आती हूँ, मैं तो सुसमाचार सुना के आती हूँ। अगर ये वाले पाप है ना, कभी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये वचन सिखा रही हूँ कि अपनी जुबान पे बहुत कंट्रोल है। वचन में लिखा है पहले पत्रस 3 अध्याय में लिखा है कि जो जीवन की इच्छा रखता है वो अपनी जुबान को बुराई करने से रोक रहा है।
बुराई करने से अपनी जुबान को रखो। जो अपनी जुबान की चौकसी करता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है। अपनी जुबान की चौकसी करना कितना जरूरी है, क्योंकि इसी सोते से तो धन्यवाद के गीत निकल गए। जब आप पाप से दूर रहोगे, जब बुराइयों से दूर रहोगे, यहोवा का भय मानोगे। और यहोवा का भय मानना क्या है? नीति वचन 8:13 क्या कह रहा? बुद्धि का आरंभ, नहीं, वो तो बुद्धि, बुराई से बैर करना। बुराई से बैर। यहोवा का भय मानना मतलब बुराई को नो करना। सिंपल शब्द में देखिए, जब आप बुराइयों को नो करते हो और अच्छाई को यस करते हो, आपके अंदर एक सामर्थ्य रहना शुरू होता है। आपके जीवन में अभिषेक आना शुरू होता है, आपके अंदर पावर आनी शुरू होती है। और यही पावर बड़े बड़े काम कराती है, और किसी चीज से नहीं मिलेगी। ये सिर्फ ईमानदारी का जीवन जीने से मिलेगा। तो वो पावर किसके हाथ में है? अपने खुद के हाथ में। याकूब का जरा वो निकालिए जल्दी से। तीन का क्या 9 से 12 तक। इसी से हम प्रभु देखो इसका पूरे चैप्टर देखो, घर जाके पढ़ना। जीभ को वश में करना। दुनिया जहान की चीजों को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन जीभ को आज तक कोई कंट्रोल नहीं जाता। ये बाइबल में बता रही ना। चाहते कि हम पूरा पढ़ दें जल्दी से, या सिर्फ शॉर्ट में बता दें? क्या चाहते हैं? टाइम देते हो 10 मिनट देना पड़ेगा ना अपने फायदे के लिए, नहीं तो नरक में चला गए तो क्या होगा ना। वो 10 मिनट देना अच्छे हैं, फायदे के है ना। जल्दी से पढ़ दिए, सिंपली जल्दी से पढ़ दिए, सिंपल है, समझ आ जाएगा। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने। बहुत से उपदेशक सिखाने वाले ज्यादा प्रधानमंत्री मत बन जाओ, है ना। क्यों? क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्यों ठहरेंगे उपदेशक दोषी? जो बातें सिखा रहे ना, अगर हम खुद करते नहीं पाए जाए तो तुम्हारे से ज्यादा हम पिटेंगे। मैं यीशु के नाम से कैसे करती हूँ, मैं नहीं पिटूंगी। ये अंगीकार करना। इसलिए सिखाना, दिखाने में लग रहा है, देखने में लग रहा है बहुत इजी है, सिंपल है, पर जितनी बातें मैं बोल रही हूँ ना, ये बातें पहले मुझे भी करनी है। ये वचन आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और मैं अगर करती नहीं पाई जा रही तो परमेश्वर से आपसे पहले मैं पिटूंगी। यीशु मसीह ऐसा वो दिन ना आए मैं पिटूंगी। बचा के रखना है ना वचन को, जो बोल रहे हैं उसको कहने का मतलब करना है, ठीक है। देखा, वो और भी दोषी ठहरेंगे जितने भी सिखाने वाले लोग हैं। और ये सबके लिए, ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं, आप सबके लिए, ठीक है। तो जो बातें हम दूसरों को सिखा रहे हैं और अगर वही करते नहीं पा रहे, दूसरों को बोल, क्योंकि बहुत से बाबा अम्मा लोग क्या कर रहे हैं, आप मत करना, पता रहता वही पाप करने में लगे वो सबसे ज्यादा। हाँ के ना, चश्मे की गवाहियां हैं हमारे पास, सब सुनी है, आपको देखी है हमने। हम ऐसे ना हो जाए, हम किसी में दोष नहीं दे रहे, लेकिन एग्जाम्पल हमें वैसा नहीं बनना। प्रभु बचा के रखे ऐसे पापों से, जो हमारे खुदा के नाम को लेकर करे, है ना। ये प्रार्थना करनी अपने लिए, प्रभु मुझे पापों से बचा, मैं तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाली बनूं, मैं खुद भी आशीष पाऊं और आशीष का कारण बनूं, मैं किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनूं। उस टाइम तो बहुत ऊंचे तक पहुंचे वो लोग, और आज कहाँ पहुंचे वो लोग? सबके सामने, दुनिया जहान के सामने एग्जाम्पल है। पाप का घड़ा भरता है क्यों? थोड़ा टाइम छूट मिली जरूर, लेकिन आज कहाँ है? हमें किसी को नहीं कहना, है ना। हमें अपने आप को करेक्ट करना। वो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे देखो, पाप किया था तो एक दिन सजा मिल गई, उस टाइम छूटे रहे, बहुत अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम जिस दिन पाप का घड़ा भरा सब आ गया साथ। तो खुदा का न्याय है ना। तो आपको मुझको बच के रहना, सब बुरी बातों से हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनना। कोई हमारे खुदा को निंदित करे, हमें नहीं करना, खुदा नहीं छोड़ेगा। कितनी अच्छी गवाहियां हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा रहे, बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, मैंने कितना माफी मांगी है ना। जितने माफी मांगते खुदा बहुत खुश होता है। सबसे बढ़िया बात, गलती हो गई, कोई दिक्कत नहीं, पर माफी मांग के छोड़ दो, एक दूसरे के सामने गुनाह मांग लो, बस आगे से सुरक्षा, आगे के लिए सही होगा। तब हम सुपरनैचुरल को अपनी जिंदगी में देखेंगे और अपने आप ये चीजें होंगी। फिर आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना, कोई खास मेहनत नहीं करनी उसके लिए कि मुझे दान वरदान मिल जाए, मैं उसके लिए उपवास करूं, मैं प्रार्थना करूं। ये अपने आप चमत्कार मिलेंगे, चमत्कार पे चमत्कार अपने आप, वरदान अपने आप आ जाएंगे। कब? परमेश्वर के दासों के हाथ रखने से भी वरदान मिलते, लेकिन जब आप ईमानदारी का जीवन जियोगे। मेरे पास ये अनुभव,
जब मैं ईमानदारी का जीवन जीती सबसे पहले हीलिंग का गिफ्ट आया। मुझे पता भी नहीं था ये गिफ्ट है, मेरे पास्टर जी की बात ने मुझे बताया कि बच्चा 6 महीने से बैसाखी लेके चलता था, छोड़ जब प्रार्थना करी बैसाखी छोड़ के सीधे चलते गए, ऐसे मेरे घर। हालेलुया। तो ये सुपर नेचुरल है, अपने आप को सिर्फ ईमानदारी का जीवन जीना बस। और यहाँ क्या कह रहा है ईमानदारी बनने के लिए? इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। इसलिए कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। कौन सिद्ध है? जो वचन में नहीं चूकता। जो वचन में नहीं चूकता, जैसा वचन बोला एज इट इज जब आप करना करते वो बंदा परमेश्वर की नजर में क्या है? परफेक्ट। तो आपको मुझे क्या बनाने के लिए बुलाया? परफेक्ट बनाने के लिए। तो हमें तरीका यहाँ बता दिया गया। क्या तरीका? वचन में हमको चूकना नहीं। ठीक है, आगे। और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है जी, वचन के अनुसार चलने के कारण। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो अभी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझे की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। क्या है? अधर्म का एक लोक। हमारे शरीर में अधर्म का, पाप कराने का एक पूरा लोक है। लोक बोले तो स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। लोक पूरा ब्रह्मांड में एक लोक पूरा क्या है? पूरा शरीर एक तरफ और एक जीव एक तरफ। पूरे शरीर में आग, पूरे जंगल में आग लगाने के लिए एक चिंगारी का, जरा सी जबान गलत चलने के बाद 1 सेकंड में आग लगती है, सारी अच्छी चीजों को पूरा कर देती है। बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? यही जुबान गद्दी पे बैठाती है और यही जुबान गद्दी पे बैठा देती है ना। तो हमने कहाँ बैठना है? ये हमारी जुबान में है। हमने आशीष देने वाला बनना है और खुदा हमें हमारी प्रशंसा को क्या लिखा? सपन्या 3:20 में कि अगर तुम मेरे अनुसार चलते हो मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा को पृथ्वी पर आप नेम और फेम के लिए दुनिया भाग रही हो, कहीं भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर के तरीके चलो, परमेश्वर अपने आप का। आगे क्या कह रहे हैं? जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है। सारी देह पे कलंक लगाती है जबान। किसी को थोड़ा सा अप्रिशिएट कर दो, बोल के पप्पा हो जाएगा ना। क्या दिखाती है? जरा सा एक शब्द बोल दो गलत, वही जबान से तमाशा 1 सेकंड में नजर आ जाएगा है। तो बहुत केयरफुल होकर इस जबान को चलाना। जो इसको काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। ठीक है, आगे। और जीवन गति में आग लगा देती है। और की गति में आगे बढ़ने नहीं देगी ये जबान, गलत अगर बोला तो जी। और नरक कुंड की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं। हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं। किसके वश में? मनुष्य जाति के, परंतु हो भी गए हैं। और हो भी गए हैं, परंतु क्या नहीं हो सकता? पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। कोई वश में कर नहीं सकता। सिर्फ जब गलती हो गई माफी मांगते हैं और आगे जी। वह ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं। वो ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वो प्राणनाशक, वह प्राणनाशक विष से भी भरी हुई है। किससे भरी हुई है? प्राणनाशक विष, जहर। जान लेने वाला जहर है इसके अंदर। जरा सा गलत बोला किसी की जिंदगी चली जाएगी। जरा सा आपने श्राप निकाला, आपको नहीं पता। कई लोग जब किसी को कोई सताता है और कई बड़े बुढ़ों के मुंह से मैंने सुना इसका तो कीड़े पड़ गए, इसका तो ये हो जाए, इसका तो वंश ही ना चले, इसका तो परिवार ही ना बसे। मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों को देखा कि कई मतलब इतनी बुरी हालतों में लोगों को कीड़े पड़े। मैंने जिंदगी में कभी सपने में नहीं सोचा कि ऐसे कीड़े भी पड़ते होंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा कि कहीं ना कहीं ये वो श्राप काम कर रहे होते। जहाँ हम रहते थे उनके मतलब 5-6 बच्चे थे और किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई। और वो आंटी एक बात बोला करती, मेरी उनकी कोई रिलेटिव थी, उससे लड़ाई होती थी। कह रही मुझे तो लगता है कि इसने जो मेरे को बोला ना काली जमा गई इसकी, तो इसने कहा था तेरे बच्चों की किसी की शादी ना हो। 5-6 बच्चे थे उसके। दुनिया में कहते ना लोग इसकी काली जुबान है। काली जुबान नहीं, शब्दों की पावर है वो।
जो बहुत सारे लोग नहीं समझते। तेरा तो वंश ही ना बढ़े, लड़कियां होती रहेंगी, लड़का ही नहीं होता कहीं में, समझ रहे? बच्चे देना परमेश्वर के हाथ में, किसको क्या देना वो जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे परिवारों में मैं ऐसे श्रापों को देखती हूँ। कईयों को कंसीव करते हुए मिसकैरेज हो जाता है उसका। एक बहन काफी समय पहले आई थी और उनके 5 बारी मिसकैरेज हो गया और हमारी बहन संजय गांधी हॉस्पिटल में जाया करती थी। उन्होंने बताया कि 5 बारी उनके साथ ऐसा हो गया। मैंने कहा अब की बात नहीं। और उस बार फिर उसको ने कंसीव किया और उसके बाद दवाई के लिए पैसे नहीं दिए। उसके हस्बैंड ने दूसरी लेडी रख ली। एक ही प्रार्थना करी, वो उस लेडी को छोड़ के आ गए, इसके साथ सही रहने लगे। और इनके पास दवाई इंजेक्शन लगना था, डॉक्टर ने कोई बोला 200 के 300 रुपये का कुछ एक इंजेक्शन था कि वो खरीदने की ताकत नहीं थी। और हमारा नंबर किसी ने दिया, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बहन कहाँ रहते हो? तो उसने बताया मैं रानीबाग में रहती हूँ और मैं ऐसे ऐसे दुख में। मैं कहा कोई बात नहीं, आप मुझे दवाई का नाम बताओ, इंजेक्शन का नाम बताओ, मैं लेके आ रही हूँ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के दोनों गए, इंजेक्शन लिया, पैसे उसको हाथ बढ़ा के लेके आए और प्रार्थना करके आए कि आपका पति आपके पास वापस आ जाए और अच्छे से जाए। और थोड़े टाइम बाद ही उस बहन ने बेटी को देखा, कहती मुझे बेटी की बड़ी तमन्ना है। हम प्रार्थना करते कि बेटा हो जाए, कहती बेटा हो बेटी वैसे तो कोई भी हो जाए, पर मुझे बेटी की बड़ी तमन्ना है। मैंने कहा परमेश्वर आपको वो दे जो आपकी इच्छा है। बहुत दुख देखे और बेटी होती साथ ही उन्होंने गाड़ी खरीदी। कहाँ 250-300 रुपए की दवाई खरीदने की औकात नहीं हो रही और प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि उन्होंने गाड़ी खरीदी। अच्छा हो गया, 5 गाड़ी में जाएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना पड़ता है। जब व्यक्ति बीमार होती है तब सिर्फ प्रार्थना के लिए पूरा था। और एक दिन मैंने उनको डांटा, मैंने कहा परमेश्वर को ATM कार्ड की तरह मैं यूज मत किया करोगे। आपके जीवन में वो हुआ है जो कोई कर नहीं सकता था। सर के बाल दौड़ के आना चाहिए था आपको। तो पता है क्या जवाब दिया? बोले हम तो इसीलिए आए थे, बस बच्चा मिल जाए, पति मिल जाए, अब तो गाड़ी भी मिल गई। मैंने कहा क्या समस्या, अब तो गाड़ी में आराम से आ सकते हो। लेकिन नहीं आई। उस दिन के बाद नंबर ही ब्लॉक कर दिया। मैंने 1-2 बार उसको करने की कोशिश करी कि बहुत दिन होगा बहन का आया नहीं। जब किया तभी कट। दूसरे नंबर से जब फट मिल गया, फिर मैंने उनको पूछा, तो भाई नंबर नहीं मिल रहा। अरे कहाँ करेंगे, आप बार बार पूछे हो, चर्च नहीं आते, चर्च नहीं आते। मैंने कहा आपको चुनाव है, जबरदस्ती नहीं। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि कहीं आप दिक्कत में तो नहीं हो। मैंने कहा इसके बाद मैं नहीं करूँगी बहन, लेकिन बताऊंगी जरूर कि सिर्फ ये दुनियावी ब्लेसिंग पाके, मटीरियल ब्लेसिंग पाके, बच्चे की आशीष पाके, गाड़ी पाके आप स्वर्ग नहीं पहुँचोगे। मिल जाएगा, ये अच्छी बात है, खुदा आपको और दे, भर भर के दे। लेकिन स्वर्ग जाना तो ये समझते बोले स्वर्ग तो आप ही ले रही थी, हम तो यही ठीक है, हमको तो यही चाहिए। समझ रहे कितने हल्के में लोग ले जाते हैं, वो समझ ही नहीं है। वो इसी में खुश है। शैतान ने इतनी बुद्धि जकड़ रखी है लोगों की कि मटीरियल ब्लेसिंग मिल गया बस हो गया। यहाँ आपको मुझको बहुत केयरफुल होना। परमेश्वर चाह रहा है हम भरपूरी का जीवन पाए और हमारी ज़बान में सामर्थ है। पर ये ज़बान को काम में लाना नहीं जानते आप और मैंने उसी वक्त उसके शब्दों को कैंसिल किया। मैं कहा परमेश्वर ना करे ये वाली बात कोई वजह कहीं आप तो नरक ही ठीक है। आप बहन जी, आप मैडम जी, सुमन दीदी, आप इस पर चले जाइए। उसको लग रहा है कि नरक जैसी कोई चीज़ नहीं है। वचन कभी कहना नहीं ना, सिर्फ तड़का ही लगाना, सिर्फ प्रार्थना का। तो आपका और मेरा क्या एम होना चाहिए? परमेश्वर के पास आके परमेश्वर को चाहे सब कुछ देगा और अलौकिक जीवन देगा कि आपके और मेरे द्वारा ऐसे काम होंगे जो दुनिया के लोगों ने सुने भी नहीं होंगे और वो हमारे द्वारा करवा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। ये सब जा रहे हैं, सब बता रहे हैं। आप सब इसको पढ़ के बंद करने जा रहे हो ना? से ये वाली बस इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। इसी से हम प्रभु की स्तुति करते हैं, बढ़ाई करते हैं। और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। परमेश्वर के स्वरूप में जो उत्पन्न हो उनको क्या करते हैं? श्राप भी इसी जबान से देते हैं। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया। इसी जबान से धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर का। तो क्या यह हो सकता है? क्या कह रहे हैं वचन? एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हे मेरे भाइयों, याकूब भी हाथ जोड़ के कह रहा है मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस जुबान से तुम धन्यवाद कर रहे हो, इसी जुबान से तुम श्राप दे रहे हो दूसरों को। मत बुराई निकालिए, आपके लिए नुकसानदायक है, मेरे को कोई फर्क नहीं। मैं निकालूंगी तो मेरे लिए नुकसानदायक है, आप निकालेंगे तो आपके लिए नुकसानदायक है। किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। जहर अगर अपने अंदर रखा है, सामने वाले को नुकसान नहीं होगा।
ये क्रोध, ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये डाह, ये जलन, क्या है ये? स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। धीरे धीरे करके आपको अंदर से मार रहे हैं, आपकी आशीषें चुरा रहे हैं। तो आज निकाल के फेंक देना इस गंदी आत्माओं को। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, लास्ट वर्स पढ़ के बंद करेंगे। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? क्वेश्चन मार्क दे रहा है। क्या किसी झरने में, तो आपने देखा ऐसा कि किसी झरने से क्या होता है? एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, अंजीर के पेड़ में जैतून और या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं। लग सकते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन की तरह पढ़ो। क्या अंजीर के पेड़ में क्या लग सकता है? जैतून लग सकता है? या दाग की लता में अंजीर लग सकते हैं? अगर अंजीर बोया तो अंजीर का ही तो फल लगेगा उससे, जैतून थोड़ी ना उगा आएगा। और क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। यस। क्या आम के पेड़ में सेब लग सकते हैं? ये वो वाली बात बोल रहा है। क्या अमरूद के पेड़ में चीकू लग सकते हैं? नहीं लग सकता भाई, जिसका पेड़ है वही लगेगा उसके ऊपर। तो यही कह रहा हूँ, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकलता। अगर आपके अंदर कड़वाहट है और आप दिखाने के लिए बड़ा अच्छा बन के दिखा रहे हो, तो समझ जाना प्रिटेंड कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो। और परमेश्वर ऐसे दिखावा करने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं होता। झूठ बोल रहे थे, और वचन में साफ लिखा है कि परमेश्वर को झूठों से घृणा आती है, नफरत है उसको। मैं नहीं कहूंगी हाथ उठा के बताओ, पर एक प्रार्थना जरूर करेंगे। हम घुटनों में आएंगे और मांगेंगे परमेश्वर के, अगर ये एक ही सोते से खारा जल निकल रहा है, कड़वा जल निकल रहा है, नफरत निकल रही है, दोष निकल रहा है, नामाफी की बातें निकल रही है, और वचन में क्या लिखा है? अगर कोई भलाई के बदले बुराई कर रहा है तो उसके घर से बुराई नहीं जाएगी। ये बात को याद रखो। जो कर रहा है उसकी जिंदगी तो स्पॉइल होगी, खराब होगी, साथ में घर का माहौल खराब होगा। किस कारण से? बुराई करने के कारण। और आपको पता नहीं लगेगा कि आपके घर का माहौल क्यों खराब हो रहा है, क्यों आपके घर में सुख शांति शालों नहीं आ रहा, क्यों यीशु का नाम लेने के बाद भी आपकी जिंदगी और हालत नहीं बदल रहे, क्यों आपकी जिंदगी का ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा, क्यों आपकी प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम नहीं हो रहे? कारण एक ये है, बड़ा मेन कारण, क्योंकि जबान को काम में लाना नहीं जान रहे बहुत सारे लोग। तो आज हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आज मुझे ऐसा सोता बना दे परमेश्वर कि जिसके द्वारा क्या हो, क्या निकले? मीठा जल, ऐसा जल निकले जिसको लोग पिए तो क्या हो? तृप्त हो। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे जीवन से ऐसा जल निकले कि मैं आज से सुपर नेचुरल को अपनी लाइफ में देखूं, अलौकिकता को मैं अपने जीवन में देखूं? कितने चाहते हैं? मांगेंगे। जब ये वाली बातें अपने जीवन से हटाएंगे तो अपने आप अलौकिक आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। मैंने जो गवाही दी अलौकिक की बातें थी, जो हो नहीं सकता। आज ही मेरे बहुत सारे लोग इसमें विश्वास नहीं करते। उनके विश्वास करने या ना करने से परमेश्वर का कलाम बदल नहीं जाता, उसका वचन बदल नहीं जाता। आज इतनी सारी गवाहियां आज हमारे पास हैं, उनको ही याद करो। लिखा, गवाहों का एक बड़ा बादल क्या है? हमें चारों ओर से घेरे हुए है। इब्रानियों 12 में लिखा है, जबकि गवाहों का एक बड़ा बादल हमें चारों ओर से घेरे हुए है, तो क्या करना है? तो आओ हम क्या करें? आओ हम आज हम एक और वचन इसमें ऐड करके आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे। इब्रानियों में लिखा है, 10वें अध्याय में लिखा है, 34 से उसमें लिखा हो, आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। क्या अंगीकार अभी हमने किया था कि आज से मैं कैसे जीऊंगी? सुपरनैचुरल जीऊंगी। इस अंगीकार को, प्रभु आज से मैं यीशु तेरे वचन पे चलूंगी, आज से मैं कोई बुराई नहीं करूंगी। ये सुपरनैचुरल तो अपने आप आए, सुपरनैचुरल के भी नहीं मांगूंगा। प्रभु मुझे आपके वचन के अनुसार चलना सिखाए ताकि मैं सुपरनैचुरल को अपने जीवन में खोलता दे। चाहते ना देखना? होगा, अपने आप होगा। सिर्फ ये चंद बातें, बहुत सिंपल सी बातें कि बुराई को नो कहना, हमेशा बुराई को नो नो और नो कहना। चाहे आपको फायदा मिल रहा है, आपको नुकसान मिल रहा है, आपको रिजल्ट कुछ भी मिल रहा है, आपने उसकी परवाह नहीं करनी। प्रेजेंट में चाहे नुकसान भी दिख रहा है, आने वाले टाइम में वो नुकसान फायदों में बदल जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो बहुतों के जीवन में मैं विश्वास करती हूँ कि ये महीना खत्म होने से पहले, आज क्या डेट है? 8। अभी तो दूसरा ही सप्ताह है ना, अभी बहुत सारे दिन है, लगभग 20-22 दिन पड़े।
एक महीना पूरा पड़ा और इस महीने के खत्म होने से पहले, बहुत हो गए जीवन में, इस साल के खत्म होने से पहले बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर इस वाली बात को जो मैं आज बताई पकड़ लिया तो अलौकिक बातें आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएगी और आप ऐसे दौड़ोगे, दौड़ते चले जाओगे, रुकोगे ही नहीं, इतने बिजी हो जाओगे अंत का टाइम है और मैं जैसे लोगों को ढूंढ रहा है, पता है कि किन के जीवन में वो सामर्थ्य को दे। तो प्रभु आज वो पात्र मैं बनना चाहती हूँ जिसको तू ढूंढ रहा है। बोलो आमीन। मैं वो बनना चाहती हूँ प्रभु। तेरी आंखें पृथ्वी पर जैसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं सामर्थ्य देने के लिए, जिसका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है। आज प्रभु मेरे को अंदर से भी निष्कपट, मेरे को कपटी नहीं बनना, धूर्त नहीं बनना, चालाक नहीं बनना, ऊपर कुछ और अंदर कुछ। अगर आज तक भी कपट का खमीर था आपके जीवन में तो सच कह रही हूँ, आज निकाल के फेंक दिया। परमेश्वर को कपटी लोग पसंद नहीं करते, वो निष्कपट मन के लोगों को ढूंढ रहा है और उन्हें सामर्थ्य देने के लिए ढूंढ रहा है, जिनका मन परमेश्वर की ओर है। क्या है? निष्कपट है। दूसरा इतिहास 16:9 में लिखा है कि जिनका मन परमेश्वर की ओर निष्कपट है, उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाएगा। तो प्रभु आज अपना एक हाथ ऊपर उठाते, आंखें बंद कीजिए और मान प्रभु आज तेरी दृष्टि जब इस चर्च के अंदर घूम रही है, इस चर्च के अंदर घूम रही है परमेश्वर, पूरी पृथ्वी पर है, लेकिन अभी हम पूरी पृथ्वी की बात नहीं, हम अपने लिए बात करें। आज जब तेरी नजर इस चर्च के लोगों के ऊपर घूम रही है परमेश्वर, सभी लोग आंखें बंद करें और एक हाथ सीधा हाथ ईश्वर की तरफ उठाए। प्रभु जब तेरी नजर ढूंढ रही है तो मेरा हाथ आज तुझे दिख जाए, आज मेरा मन तेरी ओर निष्कपट हो जाए। अगर अभी तक भी कोई कपट था, अंगीकार कीजिए, मुख खोलकर अंगीकार कीजिए। अभी तक भी अगर कोई कपट था, आपको याद नहीं लगा परमेश्वर, तो मांगिए परमेश्वर मेरा ये कपट आज दूर हो जाए, मैं तेरी नजर में आज निष्कपट हो जाऊं यीशु के नाम से। सभी छोटे बड़े सभी लोग आंखें बंद करके और प्रार्थना कीजिए। सभी छोटे बड़े लोग जिनको समझ में आ रहा है, पीछे वाले बच्चे मांगिए परमेश्वर मेरे अंदर का कपट दूर हो जाए, मेरे अंदर की बुराइयां दूर हो जाए। शायद मुझे नजर नहीं आ रही मेरी कोई बुराई, मुझसे प्रकट कर दे परमेश्वर और उसको दूर कर दे। मुझे याद दिला कि मेरे अंदर ये कपट है जो मेरी आशीषों को रोके हुए। आज यीशु के नाम से हम हर एक का कपट, जो भी परमेश्वर का आत्मा याद दिला रहा है, आज यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरी तौर पे नष्ट हो जाए। आज हर एक जीवन निष्कपट हो जाए परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर आज अब सीधा हाथ उठाया हुआ हमने, दाहिने हाथ को हमने उठाया, जब तेरी नजरें यहाँ पे घूम रही हैं परमेश्वर, आज तू हमारे उठे हुए हाथ को देख ले। आज अपनी सामर्थ्य मुझ में उंडेल दे परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य को उंडेल मेरे परमेश्वर, ताकि मैं बड़े बड़े काम कर सकूं। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरा आनंद ही मेरी सामर्थ्य। परमेश्वर मैं आनंदित हूँ कि तूने मुझे इस कपट से बचा लिया, मुझे नरक जाने से बचा लिया। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ, आज के अच्छे वचन के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरे वचन ने आज मुझसे बात की है। परमेश्वर मेरी आशीषें कहाँ रुकी हुई थी, आज मुझे समझ में आ गया। आज से मैं अपनी जबान को काम में लाना सीखूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं प्रैक्टिस करूंगा कि आज से मेरी जुबान से केवल और केवल आशीष निकले। मैं अपने हर उस गलती पाप गुनाह अपराध के लिए क्षमा मांगती हूँ जो मेरे लोगों से हो गई, या मुझसे जाने अनजाने से हो गई, या हमसे मिलने जुलने वालों से कहीं हो गई, जिसकी वजह से उनकी आशीष हो गई। आज यीशु का लहू धोकर हर एक पाप को क्षमा कर दे। आज सारे पाप क्षमा हो जाए और यीशु का लहू धोकर पाप को साफ करे और एक नई चाल चलने का अनुग्रह। यीशु की महिमा के लिए आज सामर्थी बर्तन बना दो परमेश्वर। आज ऐसा बर्तन बन जाऊं मैं जो अपने स्वामी के काम हो। आज से मुझ में अपनी महिमा प्रकट कर दे परमेश्वर। अंगीकार कीजिए परमेश्वर, आज मुझ में अपनी सामर्थ प्रकट कर दो। ऐसी सामर्थ प्रकट कर, ऐसा अभिषेक प्रकट कर मेरे अंदर कि मैं अपने स्वामी के काम आने वाला बर्तन बन जाऊं। आज से मैं शैतान को अपने आप को ना सकूं, मैं शैतान के हाथों में से अपने आप को निकालती हूँ। शैतान तू हारा था, हारा है और हारा रहेगा यीशु के नाम से। हर एक ऐसी गंदगी की बातें जो हमारे लोगों की आशीष को रोके हुए थी, हमारे पारिवारिक आशीषों को रोके हुई थी, फैमिली ब्लेसिंग्स को रोके हुई थी, बच्चे की आशीष को रोकी, जो भी फैमिली में ब्लेसिंग थी, सारी आशीषों को जो रोकी हुई थी, यीशु के नाम से मैं छीन लेती हूँ।
काम तेरे हाथ से, और 7 गुना तेरे हाथ से वापस लेकर अपने लोगों की लाइफ में रिलीज कर देती है। सभी कहें आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुझे मिल गया। बोलिए आज से मैं एक नई सृष्टि बन चुकी हूँ। आज से मेरे अंदर से सारी पुरानी बातें चली गई और आज से मैं एक नई सृष्टि बन रही हूँ। आज से मैं अपनी जुबान को काम में लाना सीखूंगी। बुराई के लिए आज से मैं हमेशा नो करूंगी। आज से मैं अच्छे और भले कामों के लिए तैयार हो गई हूँ। प्रभु तूने कहा है, दूसरे अध्याय में 10 में लिखा, 2:10 में लिखा कि तूने मुझे भले कामों के लिए सृजा है, क्रिएट किया है भले काम करने के लिए। तो आज से मैं अपने आप को उन भले कामों के लिए समर्पित करती हूँ। जैसा आपका आत्मा मेरी अगुवाई करे मैं करना चाहूँगी। परमेश्वर मुझे अपने रूह का बर्तन बना ले, तेरे काम आना चाहती परमेश्वर। मेरे प्राण देने तक, मेरे आखिरी श्वास तक परमेश्वर पिता मेरे साथ रहना। आपने तो वायदा किया कि मैं जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा, तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा और जगत के अंत तक तेरे साथ रहूंगा। प्रभु मैं भी तुझसे जुदा ना होने पाऊँ। कोई भी बात, कोई भी अभिलाषा, कोई भी डिजायर, कोई भी हॉबी, कोई भी ऐसी बात मुझे तुझसे प्रिय ना हो। पहले स्थान पे आज से मेरी जिंदगी में तू हो जाए। आज से मैंने यीशु को अपना प्रभु मान लिया है, अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। पिता आपने भी मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। आज से मैं इस नाते को सारे रिश्तों से ज्यादा अहमियत देने वाले बनूं, समय देने वाला बनूं, इज्जत देने वाला बनूं, क्योंकि तेरा वचन भी याद दिलाता है अगर मैं तेरा पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, अगर मैं स्वामी हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, मेरा मान कहाँ है। परमेश्वर आज से तेरे योग्य बढ़ाई में कर सकूं, ऐसा अनुग्रह आपने दे दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। आज से मैं एक नई सृष्टि बन गया हूँ और वचन में लिखा है जब तुम एक दूसरे के सामने अपने गुनाहों को मान लोगे तो तुम चंगे हो जाओगे। आज सारे लोग जा चुके हैं, जा चुके हैं, जा चुके हैं। सिर के बालों से लेकर पैर के तलवों तक सारे रोग चले गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके अंगीकार करने के कारण, आपके समर्पण में आने के कारण कोई अलग से प्रार्थना की जरूरत नहीं है। वचन में लिखा है यदि तुम मेरे वचन को, मेरी विधियों पे चले, मेरी सारी आज्ञाओं को माने, मेरी सारी विधियों पे चले, मेरे नियमों को माने, तो जितनी बीमारियां मैंने मिस्र पर डाली तेरे ऊपर एक भी नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। चंगा करने वाले परमेश्वर ने आपको और मुझको चंगा कर दिया। सारे तन और मन के रोग जा चुके हैं। शरीर का एक एक अंग नए तरीके से आज से काम करेगा। आज से नए तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होगा। आज से यीशु का लहू एक एक की रग में बहना चालू हो जाए। आज से हर एक ठंडा गुनगुनापन दूर हो जाए। आज से एक एक जन सरगर्म हो जाए। आज से एक एक जन सुपर नेचुरल को एक्सपीरियंस करने पाए, अनुभव से परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करने वाले बने। और मैं विश्वास से घोषणा करती हूँ कि ये महीना खत्म होने से पहले हम में से बहुत से लोग ऐसी सुपर नेचुरल की गवाहियां लेकर आमीन। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सिर के बालों से लेके पैर के तलवों तक एक्शन कीजिए। मेरे सिर के बालों से लेके पैर के तलवों तक हाथ लगाइए। सिर के बालों को हाथ लगाइए, पैर के तलवों तक। प्रभु पूरे मेरे शरीर का एक एक अंग ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है, ठीक हो चुका है यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर आपका वचन सत्य है। आपने वायदा किया कि जमीन और आसमान टल सकते हैं, मेरा वचन नहीं टल सकता। आपका वचन टलेगा नहीं। आपने मुझे चंगा कर दिया। आपने मुझे वायदा किया कि मैं तेरे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। क्रिएटर है वो, और उसने क्रिएट कर दी हीलिंग को, डिलीवरेंस दे दी है, छुटकारा दे दिया, चंगाई दे दी है, पापों की क्षमा मिल गई है, चंगे हो गए हैं। हमारी सारी जरूरतें उसके स्वर्गीय भंडार से पूरी होनी शुरू हो गई है, होनी शुरू हो गई है। जो अच्छा काम उसने
पूरा वही करेंगे। आप जैसी जरूरत लेकर आप आए थे, जैसी इच्छा लेकर आए थे, परमेश्वर कहता मैं तेरा मांगने से पहले जानता हूँ तुझे क्या चाहिए, तेरी जरूरत क्या, तेरी आवश्यकताएं क्या है, मैंने पूरा करना भी चाहता हूँ, मैं पूरा भी कर सकता हूँ। और परमेश्वर ने कर दिया। जितने लोगों ने दिल से ये प्रार्थना की थी, जितने लोगों ने दिल से अंगीकार किया, वो सारे के सारे चंगे हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं अपने अपने शरीरों को। आप बाहर जाके क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट करवा सकते हैं गारंटी के साथ। यीशु मसीह चंगाई की गवाहियां लेकर आता है। आमीन। क्योंकि मेरा यीशु मसीह कभी फेल नहीं होता, वो कभी फेल नहीं होता। कितने लोग कहते हैं मैंने विश्वास से प्रार्थना की है, तो विश्वास कर लीजिए, जिंदगियां बदल चुकी हैं। आज से आपके हृदयों से, मेरे हृदय से एक नए तरीके से जीवन जल की नदियां बहेगी। आमीन, आमीन। और अगली बार बैठने को जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी लोग हाथ में बजाते हुए आएंगे। जिसके जीवन में काम होगा फटाक से भगता हुआ आएगा। हालेलुया। धन्यवाद करते जो रिक्वेस्ट आई है हम इनको देखेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। कुछ रिक्वेस्ट आए हुए थे हमारे पास। प्रार्थना करेंगे संगी भाई बाबा जी के लिए। इनके मुंह में घाव है और रोटी नहीं खा पा रहे हैं और बहुत तकलीफ में भाई सतीश, तो हम सब प्रार्थना करेंगे भैया के पापा के लिए, ठीक है। और एक और रिक्वेस्ट है, एक लड़का, एक भाई है संजू, और किसी लड़की के चक्कर में है और लिखा कि वो लड़की उनको पागल बना रही है और इस लड़की के चक्कर में वो माँ बाप को नहीं कुछ समझ रहे, घर परिवार में भाई है कोई मतलब नहीं रख रहे और दिन भर वो लड़का उसी के घर में रहता है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक घर पर भी नहीं आता, उसके चक्कर में खाना भी नहीं खाता है। तो जिस दुष्ट के बंधन में है, गलत बोलता है अपने घर वालों के साथ, लड़ाई झगड़ा भी कर रहा है। तो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर ज्ञान, परमेश्वर की समझ इस बेटे संजू के जीवन में आए। हम बेटे संजू के लिए, भाई सतीश के लिए और भाई दिलीप के लिए जिनकी जॉब छूट गई है, हम प्रार्थना करेंगे। और बेटे कुणाल के लिए, उनको जॉब के लिए जाना और कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई आरोप ना लगे ऑफिस में, जिसने गलत किया है वो सामने आए। उनके ऑफिस में किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम प्रार्थना करेंगे भाई कुणाल के लिए, भाई संजू के लिए, सतीश भाई के लिए और दिलीप भाई के लिए। इन चारों भाइयों के लिए हम सब हाथ बढ़ाएंगे और नाम याद करके संजू भाई, सतीश भाई, कुणाल और दिलीप भाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और भी अगर इनसे रिलेटेड कोई समस्या किसी की है तो अपने लेवल से हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से पिता, इन आए हुए रिक्वेस्ट को परमेश्वर आपके हाथ में कलीसिया के साथ एक मन एक आत्मा होकर भाई कुणाल के लिए जिनको जॉब में प्रॉब्लम आ रही है और जो भी गलत हुआ उनके साथ, हम चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो। आपके बच्चों के ऊपर कोई दोष न लगने पाए। हर एक आने वाली मुसीबत, खतरे, परेशानी से भाई कुणाल को बचाने के लिए पिता मैं धन्यवाद दूँ और उन्हें जॉब में कोई दिक्कत परेशानी आने ना पाए और उनके रुके हुए काम बन जाए, उनका घर बनने पाए। परमेश्वर प्रभु, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले की मेहनत बेकार है। परमेश्वर आप इस भाई के लिए काम कीजिए परमेश्वर, भाई सतीश के लिए, क्योंकि आपके कोड़े खान से भाई चंगे हो चुके हैं। हम विश्वास करते हैं उनकी पत्नी ने, उनके परिवार के लोगों ने जब आज के वचनों को रिसीव किया, प्रार्थना को रिसीव किया, हम विश्वास करते हैं जब यहाँ से घर जाएंगे तो उन्हें चंगा देखेंगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ चंगाई की भाई सतीश के लिए। यीशु के कोड़े खाने से भाई सतीश चंगे हो चुके हैं, उनके मुंह के घाव ठीक हो चुके हैं। और भी अगर किसी को बॉडी में अल्सर है, चाहे माउथ अल्सर है, यीशु के नाम से कंप्लीट होने के लिए परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। किसी के बॉडी में अगर स्वेलिंग है तो वो स्वेलिंग भी जा रही है, इसके लिए धन्यवाद कीजिए। चली गई है ऐसा विश्वास कीजिए। यीशु के नाम से स्वेलिंग जाने के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं बेटे संजू के लिए कि जो भी लड़की के चक्कर में परमेश्वर जो भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा से वो भाई संजू आजाद हो। और ये परमेश्वर अगर तेरी ओर से रिश्ता नहीं है तो ये इतने दूर हो जाए जितना पूर्व से पश्चिम हो जाए। कोई बुरी बात उस बच्चे के जीवन में काम न करने पाए, कोई गंदी आत्मा उसके जीवन में सफल न होने पाए। जितने हथियार उसके नुकसान के लिए या इन तमाम लोगों के नुकसान के लिए बनाए जा रहे हैं, उनमें से कोई इन पर सफल न होने पाए। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं भाई दिलीप की जो जॉब छूट गई है, उन्हें फिर से अच्छी जॉब से अच्छी सैलरी से ब्लेस करने के धन्यवाद देते।
और जितने यहाँ पर है परमेश्वर अगर किनके कर्जे थे तो वो कर्जे माफ हो गए, उनके कोर्ट केस खत्म हो जाए, क्योंकि जब तन और मन के रोगी चंगे हो चुके हैं, मैं विश्वास करती हूँ पाप क्षमा हो चुके हैं, पापों के कारण जो भलाई नहीं होती आज से वो भलाई शुरू हो चुकी है, बिगड़े काम संवर जाएंगे, आज से संवरने शुरू हो गए, सभी कहीं आमीन। अब रुके हुए काम बनने स्टार्ट होंगे और बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ सभी लोग आएंगे। बीमार चंगे हो चुके हैं, टूटे रिश्ते जुड़ने शुरू हो गए, आज से माफी का आत्मा देगा, माफ करने वाला मन देने के लिए हम धन्यवाद करते रहते, धन्यवाद करते कोर्ट केसेस खत्म करने के लिए धन्यवाद करते। जितने लोगों की शादियां नहीं हुई अभी तक, परमेश्वर हजारों साल पहले आदम का अकेला रहना आपको अच्छा नहीं लगा, परमेश्वर जितने हमारी कलीसिया से जुड़े और जो कलीसिया से नहीं भी जुड़े चाहे, अगर उनके प्रियजन यहाँ हैं तो परमेश्वर हम चाहते हैं सभी के जोड़े बनाए परमेश्वर। आदम का अकेला रहना आपको अच्छा नहीं लगा, जितने भी आदम है उनके लिए परफेक्ट हवा जो आपने बना के रखी है परमेश्वर नजरों के सामने आए। ये हमारी दिल इच्छा के बहुतों की इस साल के खत्म होने से पहले जोड़े बन जाए यीशु के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से, और बहुतों के 2021 में शादियां होने जा रही हैं। जैसे परमेश्वर आपने भविष्यवाणी करवाई थी कि 3 लोगों के रिश्ते बनेंगे, 3 लोगों के जोड़े बने के परमेश्वर हम तो चाहते हैं और रिश्ते ज्यादा बने, उस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। तो तीसरा जोड़ा कौन सा मैं नहीं जानती परमेश्वर, लेकिन आप काम कर रहे हैं। ये महीना खत्म होने से पहले, ये साल खत्म होने से पहले आपने ये कार्य कर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते, धन्यवाद करते। जिन्हें बेबी की आशीष नहीं है उनके वूम को, हमारी बहनों के गर्भ को आशीषित करने के लिए मैं धन्यवाद देती, उनके वंश को बढ़ाने वाला बारिश देने के लिए धन्यवाद देती, आंसुओं की शुद्धि देने के लिए धन्यवाद देती। और जितने लोग बैप्टिज्म लेने जा रहे हैं, बैप्टिज्म लेने वाले और देने वालों पे दोनों की तरफ तेरी आशीष को मांगती, यीशु का उद्धार, यीशु की चंगाई, यीशु का छुटकारा, यीशु का शालोम, यीशु का कल्याण, यीशु की बरकत एक एक जीवन में आकर ठहर और दुष्ट की कोई गंदी योजना सफल न होने पाए, विरोधी आत्मा नष्ट हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं मांस और लहू से हमारी लड़ाई बिल्कुल नहीं है। हमारी लड़ाई दुष्ट की शक्तियों से, उन अधिकारियों, उन प्रधानों से, उन हकीमों से जो आकाश की सेना है, उन तमाम गंदी आत्माओं के विरोध में हम आते हैं और यीशु के नाम से उनकी जुबान बंद हो जाएगा। तेरे बच्चों के विरोध में जितने हथियार बनाए जा रहे हैं एक भी सफल नहीं होगा परमेश्वर में धन्यवाद देगा। एक जन जो यहाँ बैठा है भला चंगा रहेगा, जिससेत में रहेगा और आने वाली हर एक मुसीबत खतरे परेशानी से बचा रहेगा। आने वाले दिनों में जब बहुत से लोग परमेश्वर बहुत से ऐसे रिचुअल्स को फॉलो करने जा रहे हैं परमेश्वर, किसी चीज से किसी को कोई नुकसान ना होने पाए परमेश्वर, अपने बच्चों को बचा के रखना, कोई जान माल की हानि ना होने पाए। तो खुद जगत का उजाला है, हम तुझे कौन सा उजाला देंगे, कौन सी कैंडल, कौन सी रोशनी तेरे आगे करेंगे परमेश्वर, तो दुनिया को उजाला बांटने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा सच्ची ज्योति, तेरा प्रकाश हमारे ऊपर चमक चुका है। वचन के खुलने से प्रकाश होता और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज आपने हर एक के ऊपर अपना उजाला प्रकट कर दिया, इसके लिए धन्यवाद। सभी कहें आमीन। हर एक के जीवन में सच्चा उजाला आ चुका है, सच्चा उजाला आ गया, दुनिया में उजाले की जरूरत नहीं है। हम कौन सा कैंडल, कौन सा दिया आपके आगे जलाएंगे परमेश्वर, किसी चीज की जरूरत नहीं है। सच्ची ज्योति हमें चारे को चमकाने के लिए, रात से हर एक की जिंदगी को, हर एक की जिंदगी में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, एक बड़े बदलाव को मैं मांगती हूँ परमेश्वर। बुराइयां अच्छाइयों बदल जाए, बीमारी चंगाइयों जो बदल गई है, जो छुटकारे हो चुके हैं, जो कमजोरी ताकतें बदल गई है, जो आंसू आनंद बदल चुके हैं, जो शोक आनंद बदल चुका है, वो नजर भी आएगा। धन्यवाद देते रहते कि आपने प्रार्थना सुन लिया, उत्तर दे दिया, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ यीशु के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, जैसे सुने और ग्रहण करें। धन्यवाद करेंगे। कितने लोगों को लगता है हमने आशीष पाली है ना? जिस नाप से हम नापते हैं परमेश्वर हमारी नापता है। जैसा आपकी आत्मा में है, कोई जबरदस्ती नहीं, दिल माने तो दीजिए, नहीं माने तो उनका दीजिए, पर जितना दे रहे हैं वो हर्ष से दीजिए, ताकि बहुत आएगी आशीष पड़े। क्योंकि वचन में लिखा है हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, तो परमेश्वर को खुश करना। हालेलुया। अपनी बेटे हम परमेश्वर को देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी